हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं क्या मोहम्मद यूनुस खान, जो कि बांग्लादेश के अंतरिम चीफ एडवाइज़र हैं, अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइज़र, मुख्य सलाहकार हैं, जो कि वर्चुअली वहां प्रधानमंत्री की भूमिका में काम कर रहे हैं। क्या वह पाकिस्तान की शाह पर काम कर रहे हैं? आपने देखा कुछ दिन पहले वो जब चीन की यात्रा पर गए थे, एक समारोह में भाग लेने गए थे 26 मार्च को, तो उन्होंने एक उटपटांग बयान दे दिया था। कहा था कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो सेवन सिस्टर्स कहलाती हैं, उनका समुद्र तक कोई एक्सेस नहीं है। समुद्र तक एक्सेस लेने के लिए बांग्लादेश होकर उनको जाना ही है। तो क्यों ना चीन, जिसकी इकॉनमी का विस्तार बांग्लादेश तक है, दूसरे शब्दों में चीन को उन्होंने निमंत्रण दिया कि बांग्लादेश में जिसकी इकॉनमी का विस्तार है, वह भी सेवन सिस्टर्स तक अपनी इकॉनमी का विस्तार कर सकता है। मैंने वह वहाँ से अपने अर्थव्यवस्था का विस्तार, दूसरे शब्दों में जल प्रबंधन की बात उठी थी, लेकिन उन्होंने चीन को ये शह दिया कि भाई उत्तर पूर्वी राज्यों के, खासकर जो चिकन नेक है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, उसको ब्लॉक करके भारत को अपंग बना दे। यह मोहम्मद यूनुस खान की तिगड़ी थी। मोहम्मद यूनुस खान को ठीक करना जरूरी है, तो इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने ट्रांसशिपमेंट, यानी भारत से सामान मंगाकर दूसरे देशों को देना, ये ट्रांसशिपमेंट कहलाता है। ट्रांसशिपमेंट की जो सुविधा मिली हुई थी बांग्लादेश को, उसे बंद करने की घोषणा किया। बांग्लादेश परेशान है, हैरान है। लेकिन इसके बाद भी मोहम्मद यूनुस खान ने अपनी परेशान अपनी ना कि इसको कहते हैं नाफरमानी, या जिसको कहते हैं बदमाशी नहीं छोड़ा है उन्होंने। वो अभी भारत के विरोध में बातें करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में उन्होंने पाकिस्तान के शाह पर, अपने यहाँ उनके इमिग्रेशन विभाग ने एक वो आदेश जारी किया, जिसके अनुसार उनके यहाँ से जो भी पासपोर्ट इशू किया जाएगा, उस पर लिखा होगा इजराइल को छोड़कर सभी जगह मान्य। यानी जिस प्रकार से पाकिस्तान इजराइल के लिए कोई वीज़ा जारी नहीं करता, कोई पासपोर्ट जारी नहीं करता, उसी प्रकार से बांग्लादेश ने भी लिखा है कि भाई इजराइल को छोड़ करके शेष सभी जगह मान। दूसरे शब्द में इसके दो कारण अब बताए गए हैं। पहली बात है पाकिस्तान के शाह पर क्या बांग्लादेश काम कर रहा है, और दूसरा ये जिन ईसाइयों ने या जिन यहूदियों ने, यहूदी, इजराइल तो यहूदी लैंड है, जिन यहूदियों ने एंटी बांग्लादेश प्रोटेस्ट में भाग लिया, या एंटी मोहम्मद यूसुफ खान प्रोटेस्ट में भाग लिया, या एंटी जमायत उलेमा अल इस्लामी के मूवमेंट के खिलाफ भाग लिया, उनको कहीं पनिश तो नहीं करना चाहते मोहम्मद यूनुस खान। और इस तरह के दो बातें कही जा रही हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो पाकिस्तान की शाह पर काम कर रहा है। जैसे वो एक तरफ से चीन और दूसरी तरफ से पाकिस्तान, दोनों को फांसे हुए है। उसको लगता है ये दोनों भारत के दुश्मन हैं, तो भारत को कमज़ोर करने का सबसे सही तरीका यही है कि इन दोनों को फांसा जाए। लेकिन चीन और पाकिस्तान पाकिस्तान अब थोड़ा भी इधर उधर करेगा। उधर बलूच आर्मी है और इधर अमेरिका है। अमेरिका में सत्ता बदल गई है, जो बाइडेन तो है नहीं जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड जे ट्रम्प को समझा लेंगे कि भाई पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है। तो डोनाल्ड जे ट्रम्प तो पिछली बार सैन्य सहायता भी बंद कर दी थी पाकिस्तान की। जो F-16 विमान अमेरिका ने बेच रखा है पाकिस्तान को, उसके रख रखाव के लिए जो ज़रूरी सहायता, आर्थिक सहायता है, वह भी डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर रखा था। हालांकि इस बार रिलीज कर दिया है। जो बाइडेन इस बार अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन भारत इससे फिर भी झुकेगा नहीं। भारत को अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान को अंदर से पसंद नहीं करते हैं डोनाल्ड ट्रंप।
तो इसी वजह से ताबू राणा को प्रत्यर्पित किया है। नहीं तो क्या जरूरत थी ताबू राणा को प्रत्यर्पित करने की। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तानियों को या ईरानियों को या हूतियों को या मुस्लिम समाज के अधिकांश लोगों को ऊपर से पसंद नहीं कर, भले कर रहे लेकिन अंदर से पसंद नहीं करते। ऊपर से दिखावे के लिए पसंद करते हैं, अंदर से वास्तव में वो पसंद नहीं करते। बस उनको उनकी उस भावना को उभारना है। ये नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का विषय है। तो अमेरिका की तरफ से कोई सहयोग मिलेगा नहीं बांग्लादेश को। और चीन उलझा हुआ है टैरिफ वार में, वो तो भारत से सहायता मांग रहा है। चीन के ऊपर 125% तक अब टैरिफ लागू है, जबकि भारत के ऊपर 26% है। भारत को इसमें छूट भी मिल सकती है, चूँकि उसमें बहुत सारे क्लॉज ऐसे जिसके तहत भारत को छूट मिल सकती है। और भारत इसका अनुमान भी लगा रहा है। मोटे तौर पर 14% तो पहले ही था, 12% तो बढ़ाया है। लेकिन ऐसा थोड़ा है चीन की तरह से 125%, यानी चीनी सामान अब अमेरिका में 125 रुपये महंगे बिकेंगे। 125% टैरिफ लगा दिया। ये रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं है, एक्चुअली ये प्रीडेटरी टैरिफ है। यानी एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से कुछ बदला लेने के लिए ये टैरिफ या ये प्रशुल्क लगाया भारी भरकम। नहीं तो 125% टैरिफ कौन लगाता है। हालांकि 83 या 84% टैरिफ लगाने की घोषणा चीन ने भी किया था कि भाई वो भी अमेरिकी सामान पर लगाएगा। लेकिन देखते हैं दोनों के टैरिफ युद्ध में अंततः क्या होता है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। हालांकि बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे ताइवान है। ताइवान अमेरिका का कृपा पात्र देश है। ताइवान पर शायद 34% का टैरिफ लगाया है। लेकिन ताइवान ने घोषणा की कि अमेरिकी सामान पर वो 0% टैक्स लगाएगा जो आयातित सामान होंगे। तो हो सकता है अमेरिका भी ताइवान से मंगाए जाने वाले सामान पर 0% टैरिफ भी रखें। मोटे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का तो भाई ये टिट फॉर टैट, यानी जो देश है जैसा करेगा वैसा हम करेंगे। तो मोटे तौर पर यहूदी पाकिस्तान के विरुद्ध रहते हैं, पाकिस्तान यानी मुसलमानों के विरुद्ध रहते हैं। और इसलिए मुस्लिम समाज भले ही ऊपर से इजराइल से संबंध रखे, जैसे जैसे यूएई ने अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ एम्बेसीज स्थापित करने की घोषणा की है। सऊदी अरब भी ऐसा चाहता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए। जब पहली बार सत्ता में आए तो उस समय अब्राहम समझौता व्हाइट हाउस में हुआ था। लेकिन अंदर से बहुत सारे मुसलमान इजराइल को पसंद नहीं करते, ये इजराइल को पता है। इस वजह से इजराइल बांग्लादेश को भी उसी पलड़े पर रख करके देखता है, खास करके मोहम्मद यूनुस खान के दौरान, शासन के दौरान, जिस पर वो सरफराज शरीफ, जो क्या नाम है, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको रख कर के देखता है। दूसरे शब्दों में जितना शक वो पाकिस्तानी मुसलमानों पर करता है उतना ही शक वो बांग्लादेशी मुसलमानों पर भी करता है। तो मोहम्मद यूनुस खान एक सिरफिरे राजनेता है, एक मैवरिक पॉलिटिशियन है, जो बेपेदी के लोटा भी है। कब किधर ढिमला जाएंगे कोई भरोसा नहीं है। उम्मीद है आपको मोहम्मद यूसुफ खान के जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं, अपॉइंटेड, इलेक्टेड तो हैं नहीं, इस वजह से अब तो उनके सहयोगी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी उनका विरोध करने लगे। भाई चुनाव जल्दी से घोषणा करिए। दूसरे शब्दों में शेख हसीना की उपस्थिति में बीएनपी को ऐसा लगता है कि वो चुनाव जीत जाएगी। हालांकि शेख हसीना की पार्टी जो अवामी लीग है वो अभी चुनावी रेस में होगी, चूँकि उसको बैन तो किया नहीं है, और बैन करेंगे भी तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। ये मोहम्मद यूनुस खान को अच्छी तरह पता है किस आधार पर बैन करेंगे। कोई इमरान खान की पार्टी, कोई सेना की चलती तो है नहीं जुडिशियरी पर बांग्लादेश में। यही तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में फ़र्क है। पाकिस्तान में जो सेना चाहती है वही होता है, बांग्लादेश में जो सेना चाहती है वो नहीं होता है। सत्ता परिवर्तन भले ही हो गया,
कहा जा रहा है जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं वकारुज्जमा, उनके विरुद्ध भी षड्यंत्र चल रहा उनको फांसी पर लटकाने का। ये मोहम्मद यूनुस खान को लगता है कि ये शेख हसीना के प्रति वफादार हैं और हो सकता है भारत के प्रति भी हों। इस वजह से वो थोड़ा सा इनके प्रति सख्त हैं, वकारुज्जमा के प्रति सख्त हैं। तो जो उनके चमचे हैं, जो उनके चेले हैं, चपाटे हैं, वो सोचते होंगे कि भाई वकारुज्जमा को फांसी पर लटकवा दो। वैसे भी कई लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिनका झुकाव पाकिस्तान की ओर है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। लेकिन आगे बस मैं ये कहना चाहूँगा कि इज़राइल के लिए पासपोर्ट माने पासपोर्ट इनका हर जगह मान्य होगा इज़राइल को छोड़कर। तो इज़राइल के लिए जो इन्होंने पासपोर्ट की व्यवस्था किया है कि भाई इज़राइल को छोड़कर सब जगह मान्य होगा। वीज़ा तो इज़राइल का एम्बेसी ही वो जारी करेगा, लेकिन जब पासपोर्ट रहेगा तभी तो जारी होगा। तो मुझे लगता है इसको बहुत सारे बांग्लादेशी भी पसंद नहीं कर रहे होंगे, बहुत सारे मुस्लिम बांग्लादेशी भी पसंद नहीं कर रहे होंगे। ख़ास करके जो अवामी लीग के समर्थक मुस्लिम हैं, जो मॉडरेट मुस्लिम हैं, वो इसे पसंद नहीं कर रहे होंगे। इनकी संख्या भी बांग्लादेश में कम नहीं है। ऐसा नहीं बांग्लादेश में केवल कट्टरपंथी मुसलमानों का ही दबदबा है। वो तो हाल के दिनों में हुआ, पिछले 2-3 सालों में 2007 के बाद से वहाँ मॉडरेट एलिमेंट का बहुत तेज़ी से उभार हुआ था। खैर, अब देखना ये है कि मोहम्मद यूसुफ खान की आगे चाल क्या होती है। जैसा होगा वैसा आपसे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।